नमस्कार, बहुत स्वागत है। 2022 में 2021 की प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। किस प्रकार से आप मध्य प्रदेश के अगर निवासी हैं तो इस जो सिलेक्शन है इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कंप्लीट अपडेट आपको मिलने वाला है। इसके क्या शर्तें रहेंगी, क्या नियम रहेंगे और आपके पास इसमें प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट में फॉर्म भरने के लिए कितना % पास होना अनिवार्य किया गया है और जो भी शर्तें हैं, सिलेबस है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों 2021 में यह सिलेक्शन नहीं हो पाया था, इसलिए इसको 2022 में करवाया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं यह परीक्षा PEB के माध्यम से होगी और इस परीक्षा के माध्यम से स्टाफ नर्स यहाँ पर प्रशिक्षण पूरा करने के बाद स्टाफ नर्स का नौकरी आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त रहेगी कि इस परीक्षा में केवल महिला अभ्यर्थी ही भाग ले सकती हैं और स्टाफ नर्स बनेंगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो आवेदन की तारीख है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। आवेदन इसके भरने चालू हो जाएंगे 6/9/2022 से और आवेदन को भरने की अंतिम तारीख रहने वाली है 20/9/2022 यानी 6/9/2022 से यह फॉर्म भरेंगे। और यहाँ पर देखिए इस पर संशोधन की तारीखें भी दी गई है। 25/9/22 तक अंतिम संशोधन यहाँ पर हो सकता है। इसकी परीक्षा संपन्न होगी 17-18 अक्टूबर 2022 सोमवार एवं मंगलवार, 2 दिन परीक्षा संपन्न होगी अलग अलग तारीख पर। साथ ही यहाँ पर जो आवेदन शुल्क रहने वाला है वो अनारक्षित के लिए 400 रुपए और SC, ST, OBC, विकलांग जो अभ्यर्थी रहेंगे, महिला अभ्यर्थी रहेंगे, उनके लिए 200 रुपए। साथ में 60 रुपए आपका पोर्टल चार्ज यहाँ पर लगेगा, ये देख सकते हैं। अगर आप अपने से फॉर्म भरते हैं तो आपको 20 रुपए देना होगा, यानी 220 रुपए। साथ ही जो परीक्षा की यहाँ पर टाइमिंग रहने वाली है इसको देख लें। परीक्षा 17 और 18 अक्टूबर 2022 यानी 2 तारीख पर संपन्न होगी। एक दिन में 2 पेपर संपन्न होंगे। पहला पेपर यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम और द्वितीय परीक्षा की जो पालियां प्रथम और द्वितीय पाली रहेगी। पहला पेपर यहाँ पर होगा 9 से 11 बजे तक 2 घंटे का। दूसरा पेपर होगा 2 से 4 बजे तक 2 घंटे का, यानी एक दिन में 2 पेपर संपन्न होंगे और एक परीक्षार्थी को 2 पेपर देने होंगे। ये तमाम तरह के नियम है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट नियम जो है आपके लिए वह है आपकी योग्यता। इस परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें हैं। बता दें ये कोई नौकरी नहीं है, यह पढ़ाई है जो कि 4 साल का कोर्स होता है। यह सरकारी कोर्स है, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कराया जाता है। हालांकि उसका आपको फीस देना पड़ेगा। इसके बाद आपको 4 साल के बाद आपको स्टाफ नर्स की पोस्टिंग डायरेक्ट सरकारी हॉस्पिटल पर दी जाएगी। यहाँ पर इस परीक्षा की जो पात्रता है ये है, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि आप रिजर्व कैटेगरी के हैं। वही यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता में आपके पास 12वीं कक्षा पास होना चाहिए 10+2 पद्धति के अनुसार, जिसमें बायो ग्रुप के आप होने चाहिए। भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान अनिवार्य किया गया है और साथ में अंग्रेजी आपके अंक सूची पर अंकित होना चाहिए। वहीं आप 12वीं कक्षा 45% अंकों से उत्तीर्ण होने चाहिए और साथ ही अगर आप आरक्षित श्रेणी से हैं SC, ST, OBC तो आपको 5% की छूट मिलेगी, यानी 40% है अगर आप रिजर्व कैटेगरी में, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर परीक्षा दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पर दूसरी योग्यता में रखा गया है अथवा में CBSE वालों के लिए है 10+2 से 12वीं होना चाहिए, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान होना चाहिए, अंग्रेजी को अनिवार्य किया गया है। 45% अंक के साथ उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए पात्र हो जाएंगे और यहाँ पर 5% की छूट आरक्षित श्रेणी को दी जाएगी। ये तो हो गई आवेदन भरने की योग्यता। अब बात कर लेते हैं उम्र की। उम्र की यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज और देख लें जो हमेशा से डाउट होता है। आप फॉर्म भरने जाते हैं और वापस आ जाते हैं
जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो आरकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी की पात्रता प्रवेश परीक्षा में वे छात्राएं भी सम्मिलित हो सकती हैं जो इस वर्ष 3.2 में वर्णित परीक्षाओं में सम्मिलित हो रही हैं। यानी जो मौजूदा में सम्मिलित हो रही है 10+2 की, वह भी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि अभी केवल परीक्षा होगी, इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके 12वीं का, तब तक इसका सिलेक्शन होगा। फिर यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट बिंदु दिया हुआ है कि जो पूरक या फिर सप्लीमेंट्री आने पर प्रवेश हेतु पात्रता नहीं होगी। यानी पूरक आने पर अगर आप पूरक की परीक्षा दिए हैं तो आप इस परीक्षा में जो पात्रता नहीं रखते हैं आवेदन भरने के लिए, यानी पहली बार में ही आपने 12वीं पास किया है। फिर उम्र की बात कर लेते हैं। उम्र आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए। अगर आप SC, ST, OBC और या फिर परित्यक्ता तथा विधवाओं के लिए 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। यानी आप रिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर विधवा कैटेगरी से हैं, परित्यक्ता हैं, तो आपको 35 साल उम्र तक यहाँ पर पात्र माना जाएगा परीक्षा को देने के लिए। फिर यहाँ पर देखिए आयु की गणना 10वीं की अंक सूची से की जाएगी। दस्तावेजों को प्रमाण पत्र के रूप में मान नहीं किया जाएगा, केवल 10वीं की अंक सूची यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ वही मान्य की जाएगी। फिर इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन के लिए यहाँ पर देखिए नर्सिंग कॉलेज हैं, उन नर्सिंग कॉलेजों के अनुसार प्रवीण सूची तैयार की जाएगी। 810 टोटल पद हैं सभी कैटेगरी के लिए, और 810 में यहाँ पर देखिए पूरा बताया हुआ है नियम। मैं आपको एक नज़र में शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो चयन की प्रक्रिया है, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय BSc नर्सिंग प्रशिक्षण में चयन हेतु व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा चयन परीक्षा BSc नर्सिंग चयन परीक्षा प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट आयोजित की जाएगी। मंडल द्वारा इस परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों की पूर्ण सूचियां वर्गवार उपलब्ध कराई जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए BSc नर्सिंग चयन परीक्षा यानी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट जिसको कहते हैं आयोजित की जाएगी, ठीक। इसमें जितना नंबर होगा मेरिट, SC ST के लिए, OBC के लिए यहाँ पर कोई उम्मीदवार जिसका नाम आरक्षित वर्ग की मेरिट और प्रतीक्षा सूची के साथ ही साथ अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची में सम्मिलित है, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को उसकी मेरिट कम चॉइस के आधार पर आवंटन होगा। फिर कैंसिल वगैरह के लिए यहाँ पर है देखिए काउंसलिंग के लिए है, प्रक्रिया में भाग लेने के लिए न्यूनतम हर कार्य अंकों का प्रावधान नहीं रखा गया है। यानी आप जितने भी नंबर पाएंगे उससे मतलब नहीं रहेगा, आपकी मेरिट जो लिस्ट वहाँ पर बनेगी उसमें आपका नाम आता है तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगी, नहीं आता है तो नहीं होगी, ठीक। यहाँ पर देखिए मेरिट सूची अंग्रेजी विषय के अंकों को जोड़कर बनाई जाएगी। और यहाँ पर देखिए तमाम नियम है, प्रवेश के लिए नियम है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट बिंदु यहाँ पर बता देंगे। वैसे तो यहाँ पर बताएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पर और ज़रूरी चीज़ है देखिए आपकी फीस वगैरह के लिए यहाँ पर जो नियम शर्तें लिखी गई हैं मैं उसको बता देता हूँ। यहाँ पर ये पद देख लीजिए, ये पद यहाँ पर दिए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन कॉलेजों में है, इंदौर में है, भोपाल में है, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और ये आपका होगा सागर। ये कॉलेज है, इनमें आपको पढ़ाई करना पड़ेगा 4 साल का, ठीक। ये फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए BSc नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि 4 साल की होगी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक। और ये नियम लिखे हुए हैं कि छात्रावास अगर मिलता है तो वहाँ पर रहना होगा, उनके अलग नियम होंगे वहाँ पर, और साथ ही अगर नहीं मिलता है तो आपको किराए से लेकर रहना पड़ेगा। प्रशिक्षण अवधि में विवाह और गर्भधारण यानी प्रेग्नेंट करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जाएगी, ठीक। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ष के यूनिवर्सिटी के नियम के अनुसार अवकाश की पात्रता रहेगी। फिर IC के मापदंड के अनुरूप पाठ्यक्रम परीक्षा के नियम का पालन करना पड़ेगा। फिर ये पूरा यहाँ पर ये नियम बताया हुआ है कि ड्यूटी के समय में इस आदेश के तहत काम होगा। छात्राओं को कार पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। छुट्टी में अगर अवकाश के समय में छात्राएं अकारण चिकित्सालय में घूमने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य होगा और धोबी से कपड़े धुलवाना अनिवार्य होगा। फिर छात्रावास में निवासरत छात्राओं के लिए संध्याकालीन रोल काल में प्रत्येक छात्र को उपस्थिति देनी होगी।
इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर कोई बड़ा त्योहार है तभी आपको छुट्टी मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं, अभिभावक के पास आने की अनुमति यहाँ पर दी जाएगी, लेकिन वह भी प्रभारी के ऊपर यहाँ पर निर्भर करेगा, ऐसा यहाँ पर बताया हुआ है। छात्राओं को आवंटित जो पास है वो दिन में बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोल कॉल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा। टाइमिंग जो है एंट्री होगा, सिग्नेचर होगा, कितने बजे आप वहां से जाएंगे और वापस आएंगे, ये पूरा शर्त का यहाँ पर मानना अनिवार्य किया गया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं पूरा नियम है। और इसके लिए छात्राओं को 2 लाख रुपए का बॉन्ड यहाँ पर पहले ही भर के जमा कराना होगा। अगर बॉन्ड यहाँ पर आप कुछ इन शर्तों को नहीं मानते हैं तो 2 लाख रुपए आपको जुर्माने के तौर पर लगेगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये पूरा नियम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया हुआ है कि शैक्षणिक सत्र के दौरान 80% यानी आपका एडमिशन जाता है तो 80% आपकी उपस्थिति होगी। और यहाँ पर देखिए जो शुल्क है, ये फीस कितना लगेगा, 28,000 रुपये फीस आपको लगनी है। हर यहाँ पर 28,000 रुपये ये पहली बार देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर 6,000 रुपये है ये हॉस्टल के लिए देना पड़ेगा और ये आपको हर साल देना होगा। और काउंसलिंग की फीस आपको 1,000 रुपये केवल एक बार देनी होगी। और साथ ही यहाँ पर देखिए ये जो 25,000 ये हर साल देना होगा और ये 1,500 रुपये हर साल देना होगा। बाकी 1,000 कंप्यूटर का और 500 रुपये जो है ये रिफंडेबल कॉशन मनी रहता है। टोटल 28,000 रुपये ये हो गए और उसमें आप ये 6,000 जोड़ दें तो 28 और 6 34 हो गए, 1,000 35,000 रुपये आपको पहली बार में लगेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर 1,000 रुपये ये कम हो जाएगा और साथ ही आपका जो है ये 1,500 रुपये यानी 25 रुपये माइनस कर देंगे 3500 में, उतना फीस आपको हर साल देना होगा। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर 3500 रुपये हर महीने यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। SC ST SC OBC सामान्य वर्ग के लिए सभी के लिए 3500 रुपये आपको प्रति माह यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाएगा शासन की तरफ से आपके अकाउंट में, लेकिन आपकी फीस पहले ली जाएगी। ये पूरा बताया हुआ है। अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो पूरा DD वगैरह। अब बात कर लेते हैं इसका ये जो है आपका एग्जाम कहाँ पर होगा, सेंटर की बात कर लेते हैं। ठीक, सेंटर की बात कर लेते हैं। सेंटर आपको दिखा देते हैं कि सेंटर आपका कहाँ पर रहेगा। माइनस मार्किंग नहीं है, यहाँ पर 150 नंबर का पेपर होगा। पूरा देख लीजिएगा वीडियो क्योंकि आपको दिक्कत ना हो अगर आप फॉर्म भरने के लिए इच्छुक हैं। तो यहाँ पर सेंटर देखिए बहुत सारे पेज है, सेंटर मैं ढूंढ रहा हूँ। सेंटर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छे से जानकारी ले लें तभी आप भरे फॉर्म। यहाँ पर 2-2 घंटे के 2 पेपर एक ही दिन में संपन्न होगा और 150 नंबर के पेपर संपन्न होंगे। 17 और 18 अक्टूबर 2 दिन होगा। और यहाँ पर ये फीस का बताया हुआ है। ये यहाँ पर ये सेंटर 9 जिलों में यह परीक्षा संपन्न होगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, दमोह, रतलाम, सागर, सतना और उज्जैन, इन जगहों में सेंटर आपका रहने वाला है। ठीक, बाकी सिलेबस के लिए आपको अगला वीडियो आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसको भी लाइक करके शेयर कर देंगे और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही वीडियो डालें उसका जानकारी आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।